जितने भी लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है उन सब लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। अरे मेरा लाल मुझसे जुदा कर दिया, सुबह से फोन लगा। संभल के तुर्तीपुरा मोहल्ले में मातम कर रही महिलाओं की चीखें यहां पसरे सन्नाटे को तोड़ रही हैं। अनीसा अपने 17 साल के बेटे मोहम्मद कैफ की मौत के बाद बदहवास है। मेरा बच्चा बाजारों में दुकानें लगावे था, बिसात खा। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में जो पुलिस एक्शन हुआ है उसको फसाद का नाम देना शायद गलत होगा, क्योंकि किसी फिरकावाराना फसाद नहीं था, बल्कि वहां पर जो है पुलिस और कुछ लोग आमने सामने थे। जो वहाँ पर पुलिस ने एक्शन किया उसके बावजूद उसमें 4 से 5 लोगों की मौत हो गई। उसके बावजूद वहाँ पर 2500 लोगों पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने 2500 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए हैं। ये हम आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखा रहे हैं जिस साफ फैसल ने कुल 200 लोग और 6 नामजद लोगों के खिलाफ जो है, क्योंकि उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो जानते भी हैं, 6 नामजद लोग और 200 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा जो है उन्होंने लिखवाया है। दीपक राठी नाम के हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, जो भी कल घायल भी हुए थे, उनके द्वारा जो यहाँ के एकता चौकी प्रभारी भी हैं, 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं, जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 BNSS का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत, कोर्ट एंड अनकोर्ट, इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। हमारे SDM रमेश बाबू, उनके जो है पत्थरबाजी की वजह से उनको पांव में फ्रैक्चर आया था। उन्होंने 800 बलवाइयों के ऊपर जो है मुकदमा लिखवाया है। CO संभल, उनके द्वारा उनके पांव में गोली भी लगी थी। उनको DM महोदय द्वारा एक कमेटी, जिसमें SDM संभल, EO संभल, CO संभल, इन तीनों लोगों की कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में बताया गया था कि सर्वे कंडक्ट कराने का, पीसफुल सर्वे कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी इनकी है। ये जब मस्जिद के पास में जब बलवाई जो है वो आगे बढ़ के उस सर्वे को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब इनके द्वारा भीड़ को मना किया गया, उनको ललकारा गया कि आप अपने अपने गंतव्य वापस चले जाइए। धारा 163 जो कि पहले 144 के नाम से जानी जाती थी वो लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसमें फिर भीड़ की तरफ से फायर आया और वो CO साहब के पांव में भी लगा। CO साहब को बाद में अस्पताल ले जाया गया, उनका ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा जो पांव में गोली लगी और भीड़ द्वारा मस्जिद में जाने के प्रयास पे उनके द्वारा जो है करीबन 700-800 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया है। चौकी प्रभारी एकता द्वारा जो पूर्व में जो हमने बताया था वो एक अलग मुकदमा, और एक संजीव कुमार नामक व्यक्ति द्वारा उन्होंने भी मैगजीन और TSM जो टीयर स्मोक ग्रेनेड है उनकी जो लूट का मुकदमा है वो भी लिखवाया गया है। और मेरे PRO, जिनके पांव में नकासा थाना क्षेत्र में जो मैं और DM साहब जब जा रहे थे, हमारे ऊपर जब ईट से वहां पे घर की 2 महिलाओं ने ईटें दागी और उनके घर के बगल से वहां से जब फायर आया, PRO साहब के पांव में गोली लगी थी। PRO साहब का भी ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा 150 लोगों के खिलाफ थाना नकासा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। वर्तमान में 22 लोग थाना कोतवाली से और थाना नकासा से 3 लोग हैं वो जेल जा रहे हैं। कुल 25 लोग अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन के फुटेज की स्टडी कर ली गई है। उनके छोटे छोटे पासपोर्ट साइज फोटोज बनवाए जा रहे हैं और उनको सर्कुलेट किया जाएगा, और जो लोग उनको बताएंगे उनको उचित इनाम भी दिया जाएगा, जो इन लोगों के बारे में सूचना देंगे कि ये दंगाई और बलवाई कौन थे। और सारे CCTV फुटेज हैं उनको भी कलेक्ट कर लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस धरपकड़ में जल्दी जो भी नामजद अभियुक्त हैं और जो भी अन्य अभियुक्त हैं उन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। जनपद संभल में कल दोपहर के बाद से एकदम अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
आज सोमवार को दुकानें भी बंद ही है वैसे संभल में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोगों ने अपनी दुकानें खोली है और इंटरनेट बैन है। वो इंटरनेट बैन जो है वो कल भी कंटिन्यू रहने के लिए मैंने डीएम महोदय से रिक्वेस्ट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि शांति व्यवस्था है वो इसी तरह कायम रहेगी। रहमान सांसद ही है ना या कोई और? जिया और रहमान पुत्र ममलूक और रहमान ये यहाँ के निवासी हैं, थाना नकासा सेक्टर के रहने वाले हैं। सर पीएम रिपोर्ट में क्या पुष्टि हुई है? हथियार भी मिला है उन लोगों से, मृतकों से? पीएम रिपोर्ट विवेचना का विषय है। ये विवेचक का प्रेरोगेटिव है, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ये विवेचना पे समय आने पे आपको बता दिया जाएगा। जियाउर रहमान जिस वक्त कल हिंसा हुई सर, जियाउर रहमान कल बेंगलोर में थे, तो उनका नाम किस तरह से आया सर? कल जब फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पे कल देर रात्रि जब सब लोग चले गए थे, इस तरीके के वेपन उनके वहां से घटनास्थल पे जहां पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है। इस तरह देख सकते हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है जो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में कंधे से कंधा मिला के एक बहुत अच्छे सूझबूझ से इस जो पत्थरबाजों की मंशा थी उसको कंप्लीट नहीं होने दिया। उनकी इच्छानुसार उन्होंने सर्वे को रोकने का भरपूर प्रयास किया। सर्वे शांतिपूर्ण कंप्लीट हुआ, जो कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार हो रहा था और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी है शांति व्यवस्था कायम रहेगी और सभी पत्थरबाजों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जितने भी लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है उन सब लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। आपने ये तस्वीर देखी जिसमें साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो वहाँ के ये न्यूज़ 18 की जो ये पोस्ट है, संभल में सब इंस्पेक्टर दीपक राठी पर हमला हुआ था, ये जो अल्फाज हैं ये संभल के जो एसपी कृष्ण कुमार हैं इनके हैं। इन्हीं के अल्फाज हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि जो हम बात कर रहे हैं किस सिलसिले में बात कर रहे हैं। तो जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं उन्होंने अकेले 800 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराए हैं। आप अंदाज़ा कीजिए 800 लोगों पर। उनका नाम है, संभल में सब इंस्पेक्टर दीपक राठी पर हमला हुआ था, उन्होंने 800 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है, संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा। और एक चीज़ आपको बता दें कि अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जो लोग वहाँ पर मरे हैं, जो लोगों की वहाँ पर मौत हो गई है, तो उनके खिलाफ या उनके जानने वालों के खिलाफ ये तमाम तर मुकदमा दर्ज होंगे या उसी गांव के उसी आसपास के लोगों के दर्ज होंगे, लेकिन जिनके वो लोग मरे हैं उनका न्याय कौन दिलाएगा? उनके लिए न्याय की बात कौन करेगा और उनकी तरफ से कौन पक्षकार बनेगा जब पुलिस ही इस तरह खुलेआम गोलीबारी कर रही है और साथ के साथ उसको झुटला भी रही है? ये तमाम तर चीज़ें जो लोगों के सामने आ रही हैं। अब तक बताया जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के वहाँ से एमपी हैं जियाउर रहमान बर्क, जो शफीकुर रहमान बर्क मरहूम जो हैं उनके बेटे हैं, उनके साहिबजादे हैं, जबकि वो संभल में मौजूद भी नहीं थे। जैसा हमने कल आपको बयान सुनाया था अखिलेश यादव का, वो कहीं बाहर थे, उसके बावजूद उनको नामजद आरोपी बनाया गया है। और वहीं पर जो मेंबर असेंबली है समाजवादी पार्टी के, उनके जो बेटे हैं सुहेल इकबाल के नाम से, उनको भी नामजद आरोपी बनाया है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि आप ही को मारा जाएगा, आप ही पे गोली चलाई जाएंगी, आप ही को डिटेन किया जाएगा, आप ही पर जो है मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। तकरीबन 2500 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो जाना कोई मामूली बात नहीं है और 21 से 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इंटरनेट सेवा बंद की गई है। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पुलिस की जो धरपकड़ शुरू होगी उसमें किस हद तक की जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस की जो है तस्वीर लगातार निकलकर सामने आती रही है कि किस तरह की वहाँ पर जो है बर्बरता की जा रही है। मुसलमान चाहे बहराइच हो और जो है चाहे ये आपका ये संभल हो, जगह जगह पर जहां भी देखो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है कुछ शरपसंद अनासिर के जरिए। तस्वीरों में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।